अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड मुख्तलिफ रिसर्चेस और सामने आने वाले नताइज के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन हमने माहिरीन की रहनुमाई से तैयार की है, तो हम यहाँ मुख्तलिफ नताइज को पॉइंट वाइज बयान करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेटफॉर्मिन, जिसे ग्लूकोफेज भी कहते हैं, शुगर की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवा है, लेकिन कम ही लोगों को इसका इल्म होगा कि शुरू में ये दवा एंटीवायरल ड्रग के तौर पर फ्लू के इलाज के लिए मार्केट में आई थी, जबकि शुगर के लेवल को कम कर देना इसका एक साइड इफेक्ट है। इसी शुगर को कम करने की वजह से दहाइयों से ये डायबिटीज टाइप 2 के इलाज में इस्तेमाल हो रही है। अब मुख्तलिफ स्टडीज में ये बात सामने आई है कि कोरोना बीमारी के इलाज में भी इसका रोल है। शुगर के मरीजों के लिए कोरोना बीमारी खतरनाक हो सकती है, लेकिन मुशाहिदे में आया है कि जो लोग शुगर के लिए मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज ले रहे थे, या तो इन्हें कोरोना हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी तो इनमें कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हुई। पॉइंट नंबर 2, शुरू में ख्याल किया जाता था कि कोरोना वायरस सेक्सुअल एक्टिविटी से ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी से ट्रांसमिट होता है और मेल में इनफर्टिलिटी का बाइस बनता है। पॉइंट नंबर 3, कोरोना वैक्सीन। दुनिया के बहुत से अदारे और मुल्क कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सा सरमाया खर्च कर रहे हैं। इनमें बहुत सौ को काफी कामयाबी मिली है, जिनमें चाइना और अमेरिका के बहुत से अदारे शामिल हैं, लेकिन इनमें सरे फहरस्त ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के तजर्बात में ये बात सामने आई है कि 90% लोगों में इस वैक्सीन के एक डोज से ही कोरोना एंटीबॉडीज बन गई, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मजीद इस वैक्सीन के कोई खतरनाक साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आए, ताहम 70% लोगों में बुखार और सर दर्द हुआ, जो सिर्फ पैरासीटामोल के इस्तेमाल से ठीक हो गया। लेकिन अभी भी हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरकर कितने अरसे में मार्केट में आती है। लगता यही है कि हनूज दिल्ली दूर अस्त। पॉइंट नंबर 4, फालिज और हार्ट अटैक। ऐसे मरीज, खास तौर पर नौजवान मरीज जिनमें फालिज होने का कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता, कोरोना बीमारी की वजह से इनमें फालिज होने का रिस्क बढ़ जाता है। कोरोना की वजह से फालिज के मरीजों में 45% मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसी तरह कोरोना के मरीजों में हार्ट अटैक का इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। कोरोना वायरस की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में एक केमिकल, जिसे थ्रोम्बिन कहते हैं, का लेवल बढ़ जाता है, जो खून की आर्टरीज और वेन में क्लोट का बाइस बनता है, और ये क्लोट्स दिल या दिमाग किसी भी जगह पर खून की गर्दिश को रोक देते हैं, जिसके नतीजे में हार्ट अटैक और फालिज वगैरह हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, परसिस्टेंट इन्फेक्शन। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि कुछ कोरोना के मरीज वायरस से जल्द निजात पा लेते हैं, जबकि कुछ मरीजों में वायरस महीनों मरीज के जिस्म में रहता है। ऐसे मरीजों का PCR नेगेटिव हो सकता है, जबकि कुछ मरीजों में कोरोना की अलामात नहीं होती, लेकिन इनका PCR महीनों पॉजिटिव हो सकता है। चुनाचे परसिस्टेंट इन्फेक्शन में 2 सूरतें सामने आती हैं। पहली सूरत में मरीज के सेल्स और टिश्यू में कोई डैमेज नहीं होता, जिसे साइलेंट इन्फेक्शन कहते हैं, और दूसरी सूरत में मरीज के सेल्स और टिश्यू में कॉन्टिन्यूस डैमेज होगा, जिसकी वजह से बीमारी की अलामात लंबी हो सकती हैं। इसलिए हमें मरीज के सिर्फ PCR पर ही इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, फेरिटिन लेवल, LDH लेवल, D डाइमर और लिम्फोसाइट्स काउंट भी करवाना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, बहुत से ऐसे मरीज भी सामने आए हैं जो मुकम्मल ठीक होने और PCR नेगेटिव आने के कुछ अरसा बाद दोबारा कोविड पॉजिटिव के साथ हॉस्पिटल आए। इन मरीजों के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि ऐसे मरीजों में या तो रीएक्टिवेशन है, जिसका मतलब है कि वायरस मरीज के जिस्म में मौजूद था और वो दोबारा एक्टिव हो गया, या री इन्फेक्शन है, यानी इन मरीजों को किसी और सोर्स से दोबारा इन्फेक्शन हुआ। पॉइंट नंबर 7, मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। कुछ लोगों में, खासतौर पर बच्चों में, कोरोना बीमारी ठीक होने के कुछ अरसा बाद एक ऐसी हालत देखने में आई है जिसे मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बच्चों के जिस्म में मुख्तलिफ पार्ट्स में सोजिश आ जाती है, जैसे दिल, फेफड़े, गुर्दे, दिमाग, आंखें, स्किन, निजाम हाजमा वगैरह। इस सिंड्रोम में बच्चा बहुत सी अलामात के साथ आता है, जैसे पेट दर्द, उल्टियां, मोशन, गर्दन में दर्द, आंखों में वरम और सख्त नढाल हालत। अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि आया ये पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन है या इसका ताल्लुक प्राइमरी कोरोना की बीमारी से है। पॉइंट नंबर 8, कोरोना का मरीज अलामात के बगैर भी हो सकता है। इनकी अलामात थोड़ी या ज्यादा भी हो सकती हैं, और कुछ मरीज 1 या 2 माह से ज्यादा भी बीमार रह सकते हैं। कुछ मरीज हफ्तों बीमार रहने के बाद ठीक हो जाते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद अचानक इनमें बीमारी की अलामात दोबारा आ जाती हैं। ऐसे मरीजों में या तो बीमारी परसिस्ट करती है या फिर लेट साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हो सकता है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।